यही चाहते हैं, अगर हमारे लिए प्रफुल्ल जी पटेल अगर जीआर नहीं लाएंगे और जीआर नहीं चेंज करेंगे और हम 40 लोगों की मदद नहीं करेंगे तो हम आमरण उपोषण यहीं पे रखेंगे और यही मर जाएंगे। इसके बजाय फिर हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है, यही मरने और सड़ने के अलावा कुछ भी रास्ता नहीं है हमारे पास। प्रफुल्ल भाई जी पटेल जी है, उनके प्रतिनिधि हमसे कोई मिलने नहीं आए। हम आज भूखे हैं और मर जाएंगे, और जब तक हमारा काम नहीं होता तब तक हम यहाँ से जाएंगे भी नहीं और हम अपना पीछे नहीं लेंगे हम। अगर हमारा वहाँ से जीआर मंत्रालय से अगर चेंज नहीं होगा, अगर प्रफुल्ल भाई जी हमारे काम अगर नहीं करवाएंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी और जो हमारा अधिकार है हमको नहीं मिलेगा, तो यहाँ से आमरण उपोषण हम उठाएंगे नहीं, चाहे मर जाएंगे हम यहाँ यहीं पे। दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क। हाल ही में मैं अभी गोंदिया जिले के जिलाधिकारी कार्यालय के सामने मौजूद हूँ और अभी तकरीबन रात के 7:30 से 8 बज रहे हैं और इस समय मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। आप देख सकते हो जिस तरीके से 14 तारीख से जो अनुकंपा वायरस की जो भूख हड़ताल जारी है, आमरण उपोषण, यह आमरण उपोषण को लेकर 14 तारीख से लेके आज की 21 तारीख लग गई, फिर भी अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं, ऐसा सवाल खड़ा हो रहा है। दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक अनुकंपा वायरस जो रहता है वह अपने परिवार में से जो उनके बड़े बुजुर्ग जो नौकरी करते रहते हैं और नौकरी करते समय एक्सपायर हो जाते हैं, और एक्सपायर होने के बाद में अगर उनके परिवार में किसी को नौकरी दी जाती है तो ऐसे परिवारों को दी जाती है। जिस तरीके से आप देख सकते हो 40 परिवार है और 40 परिवार के परिवारों में से कोई ना कोई जो है एक्सपायर हुआ है नौकरी करते समय, तभी अनुकंपा के नाम से एक नौकरी दी जाती है और उसका जीआर पारित होता है। जीआर पारित होने के बाद में ही वह जो है नगर परिषद हो या जिला परिषद हो या कोई भी अन्य डिपार्टमेंट हो, वह डिपार्टमेंट में नौकरी दी जाती है अनुकंपा के नाम से। तो दर्शकों, आज कम से कम 8 दिन हो गए। 8 दिन होने के बाद भी इन्हें कहीं न्याय की गुहार लगते नजर नहीं आ रही है। वैसे ही गोंदिया भंडारा जिले के जो सबसे बड़े राजनेता माने जाने वाले प्रफुल्ल भाई पटेल तथा यहाँ के गोंदिया जिले के विधायक विनोद अग्रवाल, वैसे ही जो आमगांव देवरी विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक है सहसराम कोरोटे, मोरगांव अर्जुनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक है मनोहर चंद्रिकापुरे, तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक है विजय राहंगडाले, वैसे ही जो गोंदिया भंडारा जिले के खासदार है सुनील मेंढे तथा वहाँ के जो एमएलए रह चुके हैं परिणय फूके, उनके ऊपर भी सवाल खड़े हुए। दर्शकों और एक बात बताना चाहूँगा मैं आपको कि कल आने वाली 22 तारीख को आमगांव में जनता दरबार का आयोजन किया गया है। आमगांव में जनता दरबार किस लिए हो रहा है? जनता की समस्या सुनने के लिए और जनता की समस्या की कहीं ना कहीं जो है गुहार लगे और उन्हें न्याय मिले, लेकिन अभी भी कोई न्याय नहीं मिल रहा है और न्याय की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है। दर्शकों आइए जानने का प्रयास करते हैं, क्या बताना चाहोगे आप? जिस तरीके से आज 8 दिन हो गए आपने एसएमएस जारी आंदोलन किए, फिर से आज आपने बड़े बड़े जो राजनेता है उन्हें क्वाल लगाने का प्रयास किए हो। सर यही बताएंगे हम कि जो गोंदिया के माननीय प्रफुल्ल पटेल है, तो उनसे यही निवेदन करते कि हमारी यानी जो 40 लोग हैं अनुकंपा वाले बैठे हैं यहाँ पे, तो हमारे तरफ कुछ ध्यान दे। वो चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, जबकि किसी आम आदमी चुनाव लड़े तो उसको अगर पालक मंत्री बना सकते, तो हम 40 लोगों के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। यही निवेदन करते कि कुछ हमारे तरफ जीआर लाए और हमारा जैसे जीआर आए तो हमारी यानी ज्वाइनिंग हो जाए। जो उम्र निकलते जा रही है तो वो ज्वाइनिंग हो जाए। इसलिए हम आस करते कि प्रफुल्ल साहब जो है हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनको कोई यानी परेशानी नहीं कि उनके हाथ में है करना या नहीं करना। और जब से अभी 8 दिन हो गए हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं, तो उनको यानी उनके तरफ से कुछ भी हमको ये नहीं आया, ना विनोद अग्रवाल के तरफ से आया कि थोड़ा सा कुछ जैसे बैठे हैं कुछ ध्यान दे या कुछ करे, और प्रफुल्ल जी पटेल की तरफ से भी कुछ ऐसा निवेदन नहीं आया, ना ही किसी को भेजे है कि मतलब आपका कहना आ रहा है कि जिस तरीके से आप भाई जी से गुहार लगा रहे हो, उनके कोई जनप्रतिनिधि संबंधित यहाँ पे अभी तक के मौजूद नहीं हुए। हाँ सर, यही है ना कि कोई मौजूद नहीं हुए है कि हम ऐसे इतने ठंड में कैसे रह रहे हैं।
और कैसा ये कर रहे, इसीलिए उनके मन में कुछ तो भी दया होना चाहिए ना हमारे प्रति। हमारा लगाव है कि प्रफुल्ल जी पटेल कर सकते हैं हमारा काम। क्या बताना चाहोगे, कल गोंदिया जिले के अंतर्गत आमगांव तहसील में जनता का दरबार लगाया जा रहा है। वहाँ पे पालक मंत्री महोदय जो है जनता की समस्या सुनने आ रहे, जनता की कुछ शिकायतें रहती है, वह शिकायत को सुनने के बाद निराकरण करने आ रहे हैं। वो वहाँ पे यानी शिकायत सुने निराकरण करे, मगर हमारा तो भी निराकरण करे, कुछ तो भी निवारण निकाले इस यानी मुश्किल का। जैसे ठंड में हम रह रहे और हमारा कुछ तो भी उद्धार करे, कि जैसे जीआर चेंज करे कि हम बाकी पूरे जो अनुकंपा वाले हैं और हमारा परिवार जो मर रहा है तो उनके तरफ को जो जीआर चेंज करेंगे तो हमारा अनुकंपा वाले जितने भी लोग हैं तो वो लग जाए, और हमारे बच्चे बाल बच्चे तो सुखा यानी सुखी रहे वो लोग। कि जैसे हम बच्चों को छोड़ के यहाँ पे आए और जो हमारे बच्चे हमारे लिए बच्चे परेशान है और बच्चों के लिए हम परेशान है तो वो परेशानी मत होए, यही यानी विनती कर रही हूँ सर से कि हमारे तरफ पे कुछ तो भी ध्यान दो। आपने इतना एसएमएस भेजे हो, इतने कॉल किए हो, आज अभी तक के जहाँ तक के अगर माना जाए तो सांसद हो या संबंधित अधिकारी हो या एमएलए हो, उन्हें अभी तक के आपने एसएमएस भेजे हो, आज कॉल भी लगाए क्योंकि हमें जानकारी मिली है। हाँ सर, कॉल भी लगाए, किसी ने कॉल तो उठाया नहीं, सिर्फ ये राजेंद्र जैन ने कॉल उठाया, उनके साथ बात भी हुई तो बोले मैं करण चौहान से बात करता हूँ बोले, और बात कर भी किया भी हूँ बोले। मगर मैंने फिर बोली सर बोली ऐसी ऐसी बात है, बोली कि जैसे डेली वेजेस में 150 लोग जो भर्ती किए गए हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे जो है तो उनके बजाय जो उन लोगों को लिए ले रहे हैं उनके बजाय अगर अनुकंपा वालों को लिए वो वही मर्यादा क्रॉस हो रही तो हम लोगों को ले सकते। तो बोले इस बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं है बोले। तो मैं बोले और थोड़ा पूछताछ करता हूँ, बोले क्या है क्या नहीं, बोले अभी बैठक है बोले वहाँ पे यानी मीटिंग करता हूँ बोले, इस बारे में बोले कुछ चर्चा निकालता हूँ बोले। तो देखो बोले क्या लगता है आपको भाई जी के ऊपर आप जिस तरीके से उम्मीद लगा बैठे हो, यहाँ के पूर्व विधायक है राजेंद्र जैन, वैसे यहाँ के एमएलए विनोद अग्रवाल और अन्य तीनों तहसील के जो विधायक है उनसे भी गुहार लगा बैठे हो, सांसद से भी गुहार लगा बैठे हो, खासदार से भी, लेकिन अभी तक के उनके कोई जनप्रतिनिधि आप तक के क्यों नहीं पहुँचे, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। तो अभी इसलिए उनके तरफ पे हम यानी दुहार लगा रहे हैं कि देखो यहाँ के तहसील यानी अधिकारी है जो कलेक्टर साहब है उनके तरफ तो कुछ भी यानी भरोसा ही नहीं है, संभावना ही नहीं है वो करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि एक दिन तो यहाँ पे आके नहीं देखे। और सीओ साहब है तो वो तो यानी जले पे नमक छिड़क के चले गए, तो फिर क्या आस करें। इसीलिए हम यानी इन लोगों से यही आस करते कि हमारा काम करो और हमारे लिए जो है तो जीआर चेंज करो, जीआर लाओ कि हम जो इतने बैठे हैं ठंड में कड़कड़ाती हुई है तो हम यानी अनुकंपा बेसिक पे लग जाए। इसलिए हमारी आस इनके तरफ है कि हमारा काम करो। अगर दुनिया का काम कर सकते, पूरा गोंदिया जिला का काम कर सकते हैं प्रफुल्ल जी पटेल, तो हमारा भी काम कर सकते हैं। किसी को यानी चुनाव से यानी समझो छोटे से बड़ा कर सकते, पालक मंत्री बना सकते, तो फिर अनुकंपा वालों के लिए क्यों नहीं कर सकते। मतलब आपका कहना ऐसा आ रहा है कि जब चाहे तब सत्ता गिरा सकते हैं, सरकार में आ सकते हैं, तो हमारा काम क्यों नहीं कर सकते। हाँ, यही बोल रही हूँ कि हमारा काम क्यों नहीं कर सकते, उनके हाथ में है, इसलिए हम उनके तरफ आस लगाए बैठे कि हमारा काम करके दो। तो आप क्या बताना चाहोगे, जिस तरीके से आज 8 दिन बीत गए, 8 दिन बीतने के बाद भी कोई जनप्रतिनिधि आप तक के दखल लेने नहीं आया, करो या मरो वाली भूमिका आ चुकी है। नहीं आए हैं, विनोद भाई अग्रवाल जी आए हैं और उन्होंने बोले हैं, लेटर दिए हैं बोले उधर अपन, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा काम हो जाएगा। हम इतना संघर्ष कर रहे हैं, हम इतने लोग यहाँ पे ठंडी में बैठे हैं, तो कोई ना कोई तो किसी ना किसी को हमारी दया आ जाएंगी, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहे हैं कि हम इतनी ठंडी में है तो जितने भी हमने फ़ोन किए इसको उसको उन्होंने सुने, तो कुछ ना कुछ तो हमारे लिए करेंगे, ये हमको पूरा विश्वास है। हाँ, जिस तरीके से आज आप लोगों ने अभी तक के एसएमएस जारी आंदोलन किया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, वैसे ही आज आपने कई विधायक हो या सांसद हो उन्हें कॉल लगाया क्योंकि ऐसी भी जानकारी हमें प्राप्त हुई है। हाँ लगाए हैं ना। अब बोले राजेंद्र जैन जी भी बोले कि मैं सीओ सर से बात करूँगा और आगे भी बात करूँगा, पता चलेगा क्या होता है आगे में। सबसे बड़े राजनेता माने जाने वाले गोंदिया भंडारा जिले के प्रफुल्ल भाई पटेल, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन 40 परिवार के वाली क्यों नहीं बन रहे। बनेंगे ना, अभी शायद उन्होंने हमारी गुहार नहीं सुने या हमारा वीडियो नहीं देखे होंगे, जब वो देखेंगे तो प्रफुल्ल भाई जी भी हमारे लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे।
दर्शकों, ये थी अनुकंपा वारस की व्यथा। आज 8 दिन बीत गए, 8 दिन बीतने के बाद भी इन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो गोंदिया भंडारा जिले के जो सांसद है प्रफुल्ल भाई पटेल तथा अन्य सांसदों के ऊपर और खासदार एमएलए के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी ओर देखा जाए तो भाई जी से गुहार लगाते हुए भाई जी के कोई जनप्रतिनिधि यहाँ क्यों मौजूद नहीं हुए, एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है दर्शकों। और जनता दरबार जो आमगांव में लगाया जा रहा है, तो जनता दरबार लगाने का क्या फ़ायदा, एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है दर्शकों। जिस तरीके से कि जनता भूखे मरे तो चलेगा और पालक मंत्री का दौरा होगा तो आमगांव में, तो क्यों होगा, तो जनता की शिकायत सुनने। लेकिन देखे तो ये भी एक जनता ही है जिस तरीके से यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं, लेकिन इनका वाली कोई नहीं बन रहा है। क्या प्रफुल्ल भाई न्याय दिला पाएंगे इन्हें, या 40 परिवार के वाली बनेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है दर्शकों। और एक अनुकंपा वारस है हमारे साथ मौजूद, क्या बताना चाहोगे आप? सर पिछले 11 दिनों से 11 तारीख से हम बैठे हैं साकड़ी उपोषण में, और 14 तारीख से लेके बैठे हैं हम। आज 21 तारीख है, 8 दिन हो गया है हमको यहाँ पे आमरण उपोषण में बैठे हैं। और उसमें से 2 लोग की जो है इसमें तबीयत भी ख़राब हो गई है, प्रकृति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी उनकी, वोमिटिंग कंटिन्यू की है सर उन्होंने। कल उनको भर्ती भी किया केटीएस में, लिया के एम्बुलेंस आई थी लेके गई है उनको। अब कैसा है, जो हमारे जो प्रफुल्ल जी पटेल जी है भाई जी, वो हमारे गोंदिया शहर के और जिला भंडारा जिला के एक ऐसा मेन जो नेता है, जो इतने बड़े नेता है कि किसी को भी पालक मंत्री, किसी को भी कहीं से उठा के कहीं भी डाल सकते हैं सर। ये मात्र हमारे 40 लोगों का जो परिवार जो यहाँ पे जो भूखे मर रहा है यहाँ पे, तो उनसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारा जो एक छोटा सा जीआर है, अगर वो चेंज करके वहाँ से अगर बना के लाते हैं मंत्रालय से, तो कम से कम 40 लोग का परिवार जो अभी रोड पे जो भूखे मर रहा है वो अगर मरेगा नहीं हमारा 40 लोग का परिवार। अगर हमारी गुहार उन तक अगर जारी होंगी तो बहुत अच्छी बात है कि हम यहाँ पे 8 दिन से इतने ठंड में हम जो बैठे हैं यहाँ पे 24 घंटे बैठे हैं, रात दिन यहाँ बैठे हैं, कई लेडीज़ है कई जेंट्स यहाँ बैठे हैं, तो उनको कम से कम ये लगना चाहिए कि किसी को भेजे अपने प्रतिनिधि को यहाँ पे चेक करे कि यहाँ पे। क्या आपने जिस तरीके से भाई जी के ऊपर सवाल खड़े किए, वो भाई जी के कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद हुए क्या? सर जनप्रतिनिधि कोई तो यहाँ पे आया नहीं, जनप्रतिनिधि यहाँ पे अभी तक कोई आया नहीं, किसी को भेजे नहीं अभी तक। अब देखिए सर, अगर वहाँ तक अगर बात अगर चली गई हमारी और वहाँ तक गई होंगी, अगर उनके हम गुहार कर रहे हैं, अभी तक 8 दिन से गुहार कर रहे हैं उनको कि कम से कम हमारा ये छोटा सा जो काम है 40 लोग का परिवार है भूखे मरने की नौबत पे आ गया है और भूखे मर रहा है यहाँ पे आमरण उपोषण में बैठ के, तो उनके लिए कम से कम एक छोटा सा जीआर एक मंत्रालय से अगर लाते हैं वो, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो जाएंगी। आने वाले इलेक्शन में शायद उनको ही हम वोट देंगे और वही जीतेंगे हमारे लिए। क्या लगता है, आप 40 परिवार के 40 सदस्य यहाँ पे बैठे हो, आपके परिवार में कहीं ना कहीं नौकरी करते समय एक्सपायर हो जाता है एक व्यक्ति और अनुकंपा वारस के नाम पे नौकरी दी जाती है, नौकरी अपनी नौकरी के लिए आज आप लोगों को गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। अब सर ऐसी बात है कि हमारे जो सीओ साहब है और जिला अधिकारी साहब जो है उन्होंने तो आंख बंद करके बैठे हैं, या फिर नींद की गोलियां खा ली होंगी उन्होंने, क्योंकि आंखें खोल नहीं रही है उनकी। अब उनकी आंखें खोलने के लिए हमारे एक तो आमदार विनोद अग्रवाल खोल सकते हैं उनकी आंखें, नहीं तो फिर अपने भाई जी है प्रफुल्ल जी पटेल, उनको एक अगर ऑर्डर देते हैं कि इनको पहले लो और वहाँ से जीआर एक बार बता देते इनको ऐसे ऐसे लेना है करके। कहीं भी बहुत सारी जगह ना सर, गोंदिया नगर परिषद में 250 से 300 जगह खाली है 2005 से लेकर 2021 तक, और ऊपर से नगर पंचायत और बनी हुई है वहाँ पे भी जगह बहुत सारी खाली है। लेकिन अगर उनकी भाई जी की अगर इच्छा होती है, अगर बोलते हैं कि एक जीआर लेके अगर लाते हैं मंत्रालय से, अगर इनको अगर देते कि ऐसी ऐसी बात है अब इनको लेना चाहिए, इनकी भूखमरी छा गई है इनके ऊपर, ये मरने के कगार पे है, तो ऐसा हो सकता है कि हम 40 लोग का परिवार अभी तक सफिशिएंट हो जाए, कहीं ना कहीं नौकरियां कहीं ना कहीं कोई कहीं भी जगह कहीं भी देंगे सर, करने के लिए तैयार है सर हम यहाँ पे। क्या लगता है, भाई जी से लगाई हुई उम्मीद, जनता के विधायक विनोद अग्रवाल से लगाई हुई उम्मीद, यह सिर्फ नामधारी रहेंगी या आपकी मांगे पूरी होंगी? अब सर ऐसा तो बोलते आता नहीं, क्योंकि कैसा आमदार साहब को तो बोले हैं, लेटर वगैरह दिए हैं उन्होंने, पर लेकिन अगर भाई जी अगर बोलेंगे, भाई जी अगर डालते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है हमारी जो गुहार है वहाँ तक जा नहीं रही होंगी, वो अब यानी सुन नहीं रहे हमारी बातें। और अच्छी बात है, लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं आपसे रूठे हो ऐसा लग रहा है कि सर अपने भाई जी है अपने रूठे हुए हैं अपने अनुकंपा धारकों से, 40 परिवारों से जो है वो शायद लग रहा है कि अनुकंपा धारकों 40 लोग का परिवार है, तो उनसे उठे हुए बहुत ज़्यादा हो गए लग रहा है। क्या लग रहा है आपको, कल जिस तरीके से आमगांव में जनता दरबार लगाया जा रहा है, जनता दरबार में जनता की समस्या शिकायत के लिए वो एक जनता दरबार का आयोजन किया जाता है, पालक मंत्री का दौरा हो रहा है वहाँ पे,
अब देखिए सर, आमगांव जैसे शहर में कोई भूखा वहाँ पे मर रहा है या नहीं मर रहा है, लेकिन वहाँ पे जनता दरबार लग रही है, लेकिन यहाँ पे 40 लोगों का परिवार यहाँ पे मर रहा है, लेकिन पालक मंत्री यहाँ पे आके कम से कम बोलना चाहिए कि तुमको ये GR है, यहाँ से तुमको लिया जाए, नौकरी दिया जाए करके। अगर उनके ऊपर भी अगर वो चाहते, प्रफुल्ल भाई जी अगर चाहते उनको पालक मंत्री को यहाँ लेके आएंगे और कम से कम हमको 40 लोग का परिवार जो भूखे मर रहा है यहाँ पे, तो उनको एक GR मात्र चेंज करके हमको लिया जा सके। कहीं पे भी नौकरी होना सर, कहीं पे भी करने के लिए तैयार है। पर लेकिन ऐसा लगता है कि भाई जी हमारे जो अब सुनवाई यानी हमारे प्रति कुछ दिखा नहीं रहे, ऐसा लग रहा है कि यानी। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा जिस तरीके से इन्होंने उम्मीद की गुहार लगाई है। कल आमगांव में जनता दरबार का आयोजन किया गया है, पालक मंत्री का दौरा हो रहा है कल, और कहीं ना कहीं 40 परिवार जो मेरे पीछे बैठे हुए हैं अनुकंपा वारस, आज उनका वाली कोई नहीं बन रहा है। जो गोंदिया भंडारा जिले में सबसे माने जाने वाले राजनेता जाने जाते हैं प्रफुल्ल भाई पटेल, उनके आज कोई जनप्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद नहीं हुए, ऐसा एक सवाल खड़ा हो रहा है दर्शकों। दूसरी ओर इन्होंने अभी तक के SMS भेजे, कई नेताओं तक की यह बात पहुँची, फिर भी इनकी कोई उम्मीद की जो है गुहार और गुंजाइश नज़र नहीं आ रही दर्शकों। कड़कड़ाती ठंड में ऐसा ही अनशन चलते रहेगा क्या, एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है दर्शकों। इन्होंने एक प्रफुल्ल भाई पटेल जो गोंदिया भंडारा जिले के सांसद है, उन पर एक सवाल खड़ा कर दिया है कि हमारा एक छोटा सा GR क्यों नहीं ला सकते। गोंदिया जिला यह नक्सलग्रस्त जाने वाला जिला जाना जाता है, फिर भी यहाँ कोई उम्मीद की गुंजाइश नज़र नहीं आ रही दर्शकों। तो दर्शकों, यह अनशन ऐसे ही जारी रहेगा क्या, या अनुकंपा वारस को नौकरी मिल पाएंगी, एक सबसे बड़ा सवाल है दर्शकों। तो दर्शकों, अगले पार्ट में बहुत जल्द मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र दमाए।